कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं हैं, खाते बहुत है, तुम यशोदा की तरह खिलाते नहीं हो। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं, आते बहुत है, तुम सबरी भिलनी के तरह बुलाते नहीं हो। हाय नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हम एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ प्रश्नावली 1.3 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। देखिएगा, प्रश्न बोला है चौथा। 3 प्रश्न हमने पहले कराया था, अब अपना चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न बोल रहा है -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। ये बोल रहा है यहां से पैटर्न शुरू करना और यहां तक आना बंद करना है, इसके बराबर गुणा करे तब ये आए। तो सबसे पहले हम इस शब्द को जानते हैं, ये क्या होता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज क्रमागत है। जैसे 1 2 3, बीच में अंतर कितना, 1 1 का, इसके आगे 1 जुड़ जाएगा, आएगा 4। जैसे एक और उधर, जैसे यहां लेते हैं 1, यहां लेते हैं 3, यहां लेते हैं 5, तो आगे कितना आएगा, इसके अंदर कितना देखना है। 3 में से 1 गया पीछे रे 2, 5 में से 3 गया पीछे रे 2, तो इसके अंदर 2 जोड़ दो। सिंपल है, बिल्कुल है ही नहीं कुछ, अंतर करना है। यानी इस पैटर्न में भी आगे से आगे कौन सी संख्या आएगी, इसमें भी ये होगा तो इसमें भी ये होगा, सेम सेम। देखो आप, -1 गुणा 5, अंत तक अपने लाना क्या है, -1 गुणा -1 बराबर होता है 1, और इसके बराबर होगा -5। ठीक है, तो घटते क्रम में चलो, आपने बढ़ते क्रम में चलो बस। -1 गुणा 4 बराबर -4, -1 गुणा 3 -3, -1 गुणा 2 बराबर -2, -1 गुणा 1 बराबर -1, -1 गुणा 0 बराबर 0, और बाद में ये संख्या आएगी। इस क्रम में ये हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बाद में इसको ये घटाते गए, ठीक है, लेकिन ये बढ़ते क्रम में आ गया। -5 छोटा है किसकी तुलना में, 0। ये अपना बढ़ते क्रम में चलते रहना है। प्रश्न यही बोल रहा है -1 से आरंभ करके गुणनफलों को पैटर्न के रूप में अंत तक लाना, अपनी ये सीधा सख्त। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पैटर्न को घटाते जाओ संख्या को, और अंत में -1 गुणा -1, यानी तीनों का गुणा हो गया, माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, ये प्लस का ये। ओके, इसी तरह अपना दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। चलो, अपना 5वां प्रश्न, उचित गुणनफलों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुणों मतलब होलो के तरीके में वो अपन टाका करना। ए प्रश्न दिन उड़ा है 2 3 बड़ा ही है, आम 4 5 प्रश्न है। और प्रश्न है इमो होरे तरीके करनो, कम टाइम लागना चाहिए और आम प्रश्न होना चाहिए। कई हम उपयोग हुई, कई ये मैं काम के कोई परिवर्तन नहीं कर सका, सीधो है। जैसे 3 गुणा 2 है तो अच्छा है, सीधो है, अपन को टेंशन कोनी। इन में टेंशन है, क्या टेंशन है, थोड़ी टेंशन है कि 48 आप हो रुपए तरीके में करना है, प्रश्न वही है। ठीक है, नो टेंशन, बात है, सिंपल है बिल्कुल। इतना हम पता कूंगा सॉल्यूशन। इमे 48 26 गुणा -48 प्लस, और तेने ध्यान रख -48 गुणा -37। ठीक है, हमें इंग में आप के तरीके में करा, एक तो सीधो है 48 गुणा 26 करना है, -48 गुणा 37 करना। ठीक है, और अनजोड़ आंदोलन आए गुणनफल में जोड़ना जिनाम होती। लेकिन एक और तरीका है, आप हो रोकन वास्ते इमे 48 कांगा -48, इसे कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इतना 26 आया, और प्लस को चिन्ह उन माइनस का 37। ठीक, इसके पश्चात ये -48 अपने बाहर है, ये कोष्टक के अंदर है 26,
और प्लस को और माइनस को काम हुई गुणा हुई आपस में चिन्हों का गुणा होगा प्लस गुणा माइनस बराबर हो जाएगा माइनस और 36 माइनस का 36 ठीक है ये माइनस का 48 पड़े रहने दो कॉमन वाला 26 के मुंह माइनस के 36 घटाओ तब बड़ी संख्या किसकी माइनस की तो ये लो माइनस संख्या घट जाएगी 37 में से 26 जाओ 10 सीधो सट कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन 20 में चिन्ह है किसका गुणा का सभी 48 गुणा 10 ये माइनस का 48 गुणा माइनस का 10 माइनस गुणा माइनस प्लस 48 गुणा 10 480 कोई प्रॉब्लम हाँ हो ठीक दूसरा प्रश्न 8 गुणा 53 माइनस के 125 ओके तरीके में देखो इनमें कोई a प्लस बी को कोई मान तो लागे ठीक है तो अपन और एक तरीके करना वो अपन करना है कोई परिवर्तन लुगाए को नाम सीधो सट गुणा कर देना 53 गुणा 8 8 या 24 का चौको आंसर पाई दो 8 पंजे 40 40 और 2 42 424 गुणा माइनस का 125 ठीक है तो ये 424 गुणा 125 5 चौक 20 को मिलो आंसर पाई 2 5 और 10 10 और 2 12 आंसर पाई 1 5 चौक 20 और 1 21 गुणा 4 दूना 8 2 दूना 4 और 4 दूने 8 गुणा गुणा और 4 2 4 0 10 आंसर पाई 1 4 4 8 9 और 1 10 आंसर पाई 1 8 2 10 10 और 3 13 13 3 आंसर पाई 1 4 और 1 5 53,000 कांगो प्लस गुणा माइनस माइनस इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 पैसा ठीक ये दो प्रश्न हो गया तीसरा प्रश्न करा चलो देखो अपना सी बोला है 15 गुणा माइनस का 25 गुणा माइनस का 4 गुणा माइनस का 10 ठीक है अपन और कई तरीके में दो गणना है हाँ और देखो 15 गुणा 25 4 गुणा हाँ इतना आपने थोड़ी जमा लेना और वे गुणा छोटी छोटी और ओ और गुणा हुई देखो माइनस का 25 गुणा माइनस के 4 और 15 गुणा माइनस का 10 कोई परिवर्तन नहीं आया आपने जब बीच में गुणा हो सभी चिन्ह में गुणा हो संख्या उन्होंने करने कोई फर्क नहीं आया उत्तर में भली ध्यान रख लियो कान खोल हो लियो इसका इसका गुणा कर देते हैं माइनस गुणा माइनस प्लस और 25 गुणा 4 25 चौका हो गुणा इसका उत्तर आ गया 100 15 गुणा माइनस के 10 माइनस गुणा माइनस गुणा प्लस माइनस 15 गुणा 10 150 हो गुणा 150 ये माइनस का होगा क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया और ये पीछे लग गए 2 0 हाँ हो अपन उचित गुणनफलों का उचित गुणों का उपयोग करते मतलब सही तरीके से कहो कोई हम नियम लागे कोई हम नहीं लागे कोई हम कॉमन आई कोई हम सीधो सट हुई कोई प्रॉब्लम नहीं अपना आगे देखते हैं ये है भैया डी वाला माइनस का 41 गुणा 102 ठीक आपस में हाँ और के नो इनको याद की परिवर्तन नहीं है आपस सीधे गुणा कर देना बस कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे एक दिन में आप थोड़ा परिवर्तन भी कर सका देखो माइनस का 41 102 तो अपन ये से करते हैं माइनस के 41 गुणा इसको तोड़ देते दो भागों में ठोका हो प्लस 2 लिखा कोई प्रॉब्लम उत्तर 102 दो हो में 2 जोड़ा 102 ठीक और एगो भी कर सका अलग अलग तरीके हो जैसे इन्हें 110 के मुँह 8 घटावा तो भी आएगी लेकिन अपन और तरीके करना तो ये 100 प्लस 2 अब देखो अब कैसे होगा पहले इस पद का इससे गुणा बाद इसका इससे गुणा देखो माइनस का 41 गुणा 100 प्लस माइनस का 41 गुणा 2
माइनस का 41 गुणा होम किया कम हुआ प्लस को तो प्लस गुणा माइनस माइनस और 41 सो प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस कितना माइनस और 41 गुणा 2 41 एक गुणा 2 2 एकम 2 और 4 गुणा 8 82 आया कहां गया 42 माइनस का है। अब देखो ये प्लस ये माइनस का तो माइनस 41 प्लस गुणा माइनस माइनस और माइनस की 82 इसके अंदर ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा माइनस 41 और अब सीधे भी टिक कर सका कि 41 गुणा 102 तो भी आन उत्तर ओ आई सेम को सेम। ठीक है आगे आप और क्वेश्चन देखते हैं इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न दे रखे हैं आगे देखते हैं धीरे धीरे करते हैं अपने टाइम बहुत है नेशे नेशे अभी घर पे बैठे हैं कोई टेंशन नहीं मस्त रहो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो बस कुछ नहीं होने वाला है दिमाग को आप सकारात्मक की दिशा में जोड़ेंगे यदि आप नकारात्मक ले जाओगे तो अपन नमक करेंगे जैसे एक हम तरीको बताऊंगा ठीक है मतलब उपयोग नहीं करना है लेकिन ये हकीकत बात है जैसे आज वो करना आपने ताज चढ़े अपन आड़ मोड़ कर आड़ मोड़ तो 2 घंटा में मैं ताव का लक्षण का जो गाय तुम अपन हमेशा खुश रहना एकदम मस्त रहना हंसते रहो मुस्कुराते रहो टेंशन आन फ्री माइंड फ्रेश रही है एकदम कोई टेंशन नहीं रहना ध्यान को सकारात्मक की दिशा तक ले जाओ हाँ कुछ नहीं है आराम से सुरक्षित रहना अपने घर पे नो टेंशन। चलो अपना आगे प्रश्न करते हैं भैया 625 गुणा 35 ठीक है ये देखा ये माइनस पड़ा रहने दो ठीक है भैया तो 5 पंजे 25 को 5 हंसल पाई 2 ठीक 5 दूनी 10 2 12 हंसल पाई 1 और 5 से 30 30 और 1 31 ओके अब देगा गुणा 3 छके 3 पंजे 15 हंसल पाई 1 3 दूना 6 6 रे 7 और 6 3 18 ओके आगे देखो 5 7 8 8 3 11 का 1 हंसल पाई 1 1 कर 1 2 21875 और इनको गुणों क्यों 21875 किसका ये प्लस का ये माइनस का हो गया माइनस का आगे प्लस के अंदर गुणा करते हैं किसका देखो 625 गुणा 65 सेम तरीके से गुणा करना अपन अभी है ठीक 5 पंजे 25 हंसल पाई 2 हंसल पाई 5 पंजे 25 हंसल पाई 2 और 5 दूनी 10 2 12 1 दियो हंसल पाई 1 6 पंजे 30 30 और 1 31 गुणा 6 पंजे 30 30 को 0 हंसल पाई 30 6 3 6 दूने 12 12 3 15 15 का 5 हंसल पाई 1 संग सके 30 और 1 37 5 2 6 7 3 10 हंसल पाई 1 40,625 माइनस के 40,625 ओके देखो कुकर माइनस को गुणा है और माइनस को प्लस को गुणा माइनस ठीक अब इसका चिन्हों का गुणा कर देते हैं माइनस 21,875 प्लस गुणा माइनस माइनस 40,625 ओके संख्या जोड़ देते हैं ये संख्या यहाँ जोड़ ठोक देते हैं ये वाला प्लस में कर देते हैं 21,825 देखो 0 हंसल पाई 1 0 हंसल पाई 1 8 1 9 9 और 1 को 10 10 और 5 15 15 को 500 हंसल पाई 1 और 2 4 2 से 62,500 62,500 का को चिन्ह माइनस को ओके ये अपना उत्तर आ गया है। अब अपना देखते हैं अगला प्रश्न अपना ऐप है 7 गुणा 50 माइनस के 2 ठीक तो देखो हाँ और 50 माइनस 2 हाँ गुणा 50 माइनस 2 तो कर
पच्चम दो फटा हमें आया 48 और 48 गुणा 7 कर लेते हैं 7 8 56 56 का से हासिल पाई 5 7 एक हाथ चो 28 28 5 गुणती 31 32 33 337 कहांगा 337 कोई झंझट मारी नहीं प्लस माइनस को ठीक समझ आयो आगे देख आगे अपना EF ESG वाला करते हैं माइनस के 17 गुणा माइनस के 29 देख भैया इधर माइनस का 17 इधर माइनस के 29 सीधा गुणा करो चिन्ह का गुणा करो ये 29 ये 17 देख भैया 7 में 63 का 3 हंसल पाई 6 7 दूने 14 14 से 20 0 20 ओके गुणा और 1 9 9 और 1 2 2 3 9 493 कितने है 493 प्लस का आएगा माइनस का आएगा देखो माइनस गुणा माइनस पूर्णांकों का गुणनफल का दिमाग वाली बात याद करो और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस 493 हाँ हो नो टेंशन ओके आगे अपना है एच वाला माइनस के 57 गुणा माइनस के 19 प्लस 57 इस दोनों का तो करना है गुणा क्या करना है गुणा उसमें 57 जोड़ना है सीधा करते हैं गुणा इसका गुणा कर देते हैं तो इधर देखो 57 इंटू 19 9 7 63 का 3 हंसल पाई 6 और 9 पंजे 9 9 9 दिन 18 9 27 9 चौक 37 9 पंजे 45 45 से 51 ये 51 गुणा 7 और 5 3 का 3 7 और 1 8 और इधर ये 5 ऊपर भी 5 5 बंजे 5 और 5 10 ठीक है आया 1083 इसमें 57 जोड़ना है ठीक इसमें ये 57 ओके भैया देख 7 और 3 10 संतल भाई 1 8 और 5 13 13 1 14 14 चौक हंसल पाई 1 1 1 1140 कितना 1140 ओके 8% होया 5 1 आप सीधे गुणा किया एक के मापन ने थोड़ी कॉमन लियो बाकी में लगभग आप सीधा प्रश्न किया ठीक है ओके प्रश्न बोल रहा है किसी हिमकण को ठंडा करने की प्रक्रिया का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस कमरे को तापमान के तो 40 डिग्री 40 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है इस प्रक्रिया को शुरू होने के बाद 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान ज्ञात करना पहला 4 डिग्री और कमरो आनो 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस कम करना 1 घंटे में भी तो 5 डिग्री सेल्सियस कम हुए 10 घंटे को के बाद कमरे का तापमान कम करना 10 घंटा तक बस की तो तापमान हुई 1 को 5 2 को 10 3 को ऊपर का से की तू देखो इधर देखते हैं करते हैं अपन 100 कमरे का तापमान कितना 40 डिग्री सेल्सियस इतना दे रखा है कम करने की दर कितनी 5 डिग्री सेल्सियस ओके अब अपने बताना है 10 घंटे के बाद तो अपने प्रश्न के अनुसार चलते हैं प्रश्न अनुसार इधर देखो भैया ये 40 माइनस ठीक ये कम करने की दर 5 कितना घंटा 10 घंटा गुणा 10 ओके ये 40 5 गुणा 10 50 माइनस का 50 ओके 40 के माइनस के 50 घटाने तो माइनस का 10 घंटे बाद कम करेगा तापमान कितना होगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस ठीक हाँ हो कि एक तो कमरे को तापमान इतने कम करने की दर इतना घंटा कम कियो आपस में गुणा किया आयो 10
ठीक, चलो अपना प्रश्न बोल रहा है 10 प्रश्न वालों में एक कक्षा में टेस्ट का प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक प्रदान किए। एक सही प्रश्न करा 5 अंक मिले। ठीक, आगे बढ़ रहा है और गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी एक यदि प्रश्न गलत करा तो -2 अंक काट दे। ठीक, प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है, यानी जिन आप कोशिश नहीं करे बिना अपन 0 बैठे। ठीक, तो उसके अंदर दिया है पहला मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर, कितना को 4 अंक सही है। ठीक, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, 4 अंक सही 6 अंक गलत। ठीक, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, देखो सॉल्यूशन करते हैं। सही प्रश्न कितना 4, मोहन के द्वारा सही प्रश्नों के अंक, सही प्रश्नों का अंक, प्रश्न कितना सही किया 4। ओके, एक सही करेगा कितना अंक मिली 5 मिली, गुणा 5। ठीक, 4 गुणा 5 20। ओके, आगे दे और 6% कितना परसेंट मोहन के द्वारा गलत प्रश्नों के अंक, गलत प्रश्नों के अंक कितना प्रश्न गलत किया 6। एक के कोई एक प्रश्न गलत करी जिसमें आपने कितना अंक मिली -2 गुणा -2, 6 गुणा -2, ये आगे प्लस गुणा माइनस और 6 गुणा 12। ठीक, इसका -12 मिल गया, गलत उत्तर का तो मिल गया -12, सही उत्तर को 20। तो अपन को याद करना है कि प्राप्त अंक कितने हो गए, तो देखो कुल प्राप्त अंक -20, ये -12, 20 के -12 घटानो 8। मान के कितना प्रश्न उत्तर प्रश्न नंबर कितना आया 8 आया, पहला कितना आया 20 आया, लेकिन गलत किया जिन्हें 12 घट गया, घटे से लाल कितना बचा 8। छा पड़ो। अपना इसका दूसरा प्रश्न देख, आगे है रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, 5 उत्तर ही सही है और 5 ही गलत है। आगे प्रश्न नहीं मैं देखो रेशमा के द्वारा सही उत्तरों का अंक, सही उत्तरों का अंक, पहला तो कितना प्रश्न सही किया 5 किया, ये 5, एक प्रश्न सही कर कितना नंबर मिली 5 मिली, तो 5 अंक कितना मिली गुणा 5, 5 पंजे 25। ओके, अब देखो आगे प्रश्न बोल रहा है रेशमा के द्वारा गलत कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, गलत उत्तरों का अंक, गलत कितना किया 5 किया, और एक प्रश्न गलत करी कितना नंबर मिली -2 गुणा -2, 5 गुणा -2, 5 दूनी 10, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस गुणा माइनस। अब आगे देखो कुल प्राप्त अंक 25 तो सही प्रश्न किए जिन्हें मिलो और गलत किए जिन्हें -10, सीधो 25 माइनस के 10, 25 में से 10 गया 15, रेशमन कितना नंबर मिला 15 मिला, पहला तो 25 मिला, लेकिन गलत उत्तर किए जिन्हें भी नंबर कट गया, कटे दिन 15। ओके, अब अपना देखते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है हीना ने कुल 7 प्रश्न किया, कितना प्रश्न किया 8, उनमें से 2 का उत्तर सही दिया और 5 का उत्तर गलत किया। प्रश्न हाथ किया लेकिन क्यों 2 सही किया 5 गलत कर देना। आगे देखो उसे कितने अंक प्राप्त किए, चलो देखते हैं। पहले देखते हैं सही उत्तर का अंक, हीना के सही उत्तरों का अंक, सही उत्तरों का अंक, प्रश्न कितना सही किया 2, ये 2 गुणा
एक प्रश्न सही कर दिन कितना नंबर मिली 5, ठीक, गुणा 5 बराबर 10। आगे देखो गलत उत्तरों का अंक, प्रश्न गलत कितना किया 5 और गलत उत्तरों का नंबर कितना मिली माइनस का 2, 5 गुणा 2 10 और इसके आगे प्लस, इससे प्लस गुणा माइनस। ओके, आगे देखो कुल प्राप्त अंक कितना आया 10 नंबर आया सही का, माइनस और 10 में 10 ज्यादा है। प्रश्न तो गणित 2 किया लेकिन नंबर गणित 10 आया, लेकिन 5 उत्तर गलत किया कि नहीं बराबर 0 जट। ठीक, अपना आगे प्रश्न देखते हैं 8वां। क्या है हंसोगे? एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। एक बोरी यदि तोड़ की सीमेंट बेचनी सीधा 8 रुपये में लाभ हो। कितने रुपये को 8 रुपये को। आगे देखो, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। सफेद बेचने पर तो लाभ होता है और स्लेटी रंग बेचने पर हानि है। एक बोरी 5 रुपया। अपना प्रश्न बोला है किसी महीने ने कंपनी ने 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, 3000 बोरी धोड़ की सीमेंट वाली बेची और 5000 बोरी स्लेटी रंग वाले सीमेंट वाली बोरियां बेची, तो लाभ हुआ हानि हुआ? देखो आगे देखते हैं कि बोरियां कितनी है। सफेद सीमेंट की बोरियां बेची कितनी 3000। एक बोरी में कितना रुपया को लाभ हुआ 8 रुपया को, गुणा 8। चलो आगे देखते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे 8 दिए 24,000। ठीक, आगे बोल रहा है स्लेटी रंग वाला, कौन सा? स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां बेची, सीमेंट की बोरियां बेची कितनी बेची 5000, गुणा एक बोरी मत है कितना रुपये की हानि हुए 5 रुपये की, तो 5000 मत कितनी हुई गुणा 5 म्हणजे 25000। ओके, अब आगे देखो, अपने को ये बताना लाभ हुआ कि हानि हुआ। लाभ हुआ हानि हुआ। बेची जिंदा तो स्लेटी रंग बेची 25000 रुपया की हानि हुई और लाभ कितना हुआ 24000। कितने रुपए की हानि हुई? इधर देखो 25000 माइनस 24000, अपन को 1000 रुपए की हानि हुई। क्या हुई? हानि। ठीक, अपन थोड़ा ज्यादा 8 रुपए प्रति बोरी, कितनी बोरी बेची गुणा कियो 8 गुणा 3000 24000 और 5000 गुणा 5 25000। ठीक है, अब अपना आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न करते हैं। चलो अपना प्रश्न बोल रहा है भैया, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तन करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी माइनस का 3 कितना है गुणा बराबर गुणा करना 27 आए, माइनस के तीनों खय संख्याओं गुणा करा 27 आए। देखो पहले तो अपन देखते इसमें चिन्ह किसका? प्लस का, ये प्लस का, और तो अपन किधर लाएंगे माइनस का। क्यों लाएंगे माइनस? माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। ओके, आगे देखो 3 को किस से गुणा करे कि 27 आए। ये छोटी संख्या है लेकिन अपन बड़ी संख्या में भी कर सकते हैं। देखो तो इधर इसको ठोको, 27 के अंदर 3 का भाग दो आएगा 9, तो यहाँ धीरे से 9 ठोक दो, आ गया रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। अब अपना आगे देखो 5 को किससे गुणा करे कि माइनस 35 आए। देखो माइनस का चिन्ह यहां भी प्लस का है तो यहां लिखेंगे माइनस का चिन्ह। अब किससे गुणा करें? आगे देखो भैया, इसका इधर ट्रांसपोर्ट 35, इधर ये गुणा में, उधर जाते ही भाग में, भाग 7 बार, यहां आ गया 7। ओके,
अब अपन आगे देख रहे हैं तीसरा प्रश्न। रिक्त स्थान गुणा माइनस के 8 भाग बराबर 56। इधर ये गुणा में इधर जाते ही भाग में 56 गुणा 8 आया 7 बार। कितनी बार? 7 बार। किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्यों? ये माइनस का था, ये भी माइनस 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 कट हो गया। ओके, ये हो गया। आगे अपना डी देखते हैं। रिक्त स्थान गुणा माइनस के बराबर 132। आगे देखो भैया, इससे गुणा करना है तो देखो अपन 132 भाग ये गुणा में इधर जाती भाग हो गया 12, इधर आएगा माइनस, उत्तर तो आएगा अपने माइनस में, तो यहां अपन लिख देते हैं माइनस का चिन्ह तो हो गया। अब 12 के अंदर 132 के अंदर 12 का भाग ठोकते हैं तो यहाँ 132 यहाँ 12 एक बार, पीछे बचा 1 आया 12 11 बार। कितनी बार गया? माइनस की 11 बार। ये हो गई स्थान की पूर्ति। अपनी 1.3 की प्रश्नावली में 9 प्रश्न थे। अपना आगे 1.4 है जो अपने अभी अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।